भजन के ये बात असंभव है। कोई सोचे मैं पापाचरण करके बढ़ जाऊं तो थोड़े दिन बढ़ जाओगे, इसके बाद नष्ट हो जाओगे। और धर्म से चलोगे तो कुल परंपरागत तुम्हारी संपत्ति बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ। इन चीजों से ना तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ना कर्म ठीक रहेंगे, ना बुद्धि ठीक रहेगी, और ना परलोक बनेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप सोचो, हर जीव अपनी प्राण रक्षा चाहता है। आप एक चींटी के पीछे से अंगुली करिए, वो भागेगी प्राण बचा करके कि कहीं अंगुली हम पर अटैक ना कर दे। और आप भैंस को, बकरे को, मुर्गे को मान लो आप नहीं काटते हैं, लेकिन आप मांस लेते हैं तो आप हिस्सेदार हुए, आप उसके वध के हिस्सेदार हुए, आपको उसके वध करने का दंड मिलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि 56 प्रकार के भोग भगवान ने मनुष्य के लिए बनाए हैं, 36 व्यंजन बनाए हैं। खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, जैसा तुम्हें भगवान ने सहयोग दिया। जरूरी है गंदे आहार करो। शराब पीकर कौन सी मानसिक उन्नति या शारीरिक उन्नति या लौकिक उन्नति, तीनों में बताओ कौन सी उन्नति होती है? शराब पीकर के ऐसे लौकिक निंदा के पात्र बनते हैं कि नालियों में पड़े रहते हैं। ऐसे मतलब क्या हालत उनकी होती है। हमने एक देखा, छोटी सी नाली थी, वो साइकिल पार कर रहा था, तो वो इतनी बार कोशिश की, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहर पार करने के लिए विचार से युक्त हो, और साइकिल डगमगा रही थी, और आखिरकार उसी नाली में मैं साइकिल सहित गिर गया। तब उसको पकड़ के उठाया और साइकिल बाहर की कि भैया, तो तब पता चला कि वो गंध से पता चला कि ये शराब पिए हुए है। तो ये लौकिक उन्नति। अच्छा, शरीर में भी आप डॉक्टरों से पूछ लो, ये मदिरा जा करके आपकी किडनी, लीवर, इस पर प्रभाव डालती है, मतलब इनको खूब प्रभावित करती है। अच्छा, पैसा जाता है, स्वास्थ्य नहीं बनता, और वही 100-200 रुपया के हरी सब्जी से उस अंगूर घर लेकर के जाओ तो बढ़िया, बच्चे परिवार सब आनंदित हो। वो 1000-500 की शराब पी ली और ऐसे गिरते हो। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है हमारी, एक बार बात मान लो, आपने पी लिया होगा तो अब कभी मत पीजिएगा। देख लिया उसका आनंद, अगर आपको नशे का आनंद लेना है तो नाम जप कीजिए, राधा राधा, देखिए कैसा नशा आता है जो कभी उतरेगा ही नहीं। हर समय एक खुमारी चढ़ी रहती है, एक आनंद चढ़ा रहता है, एक मस्ती बनी रहती है भगवान के नाम में। पर वो थोड़ा पहले पाप नष्ट हो तब वो आनंद आएगा। इसीलिए जब कोई नाम शुरू करता है तो हृदय में जलन, मन की चंचलता, तो उसको अच्छा नहीं लगता। एक बार तुम डट कर नाम जप करो, एक बार हट कर नाम जप करो कि मैं कुछ भी हो जाए, फिर आप जब पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे, फिर तुम्हें जो आनंद प्राप्त होगा आप फिर देख लेना। तो अगर धन प्राप्त करना है तो नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, अच्छे सफलता पूर्वक कर्म करो, तब जाके धन की प्राप्ति होती है। महाराज जी, भगवत प्राप्ति साथ साथ करनी हो, गृहस्थ में तो महाराज जी कामना रहती है कि धन भी कमाएं और भगवान भी मिल जाए। नहीं, आपने जानने की बात कही, आत्मबोध। आत्मबोध के लिए जब तक इन समस्त आशाओं का त्याग नहीं होगा, कामनाओं का त्याग नहीं होगा, तब तक नहीं बनेगा। और गृहस्थ में भगवत प्राप्ति के लिए तो हमने इनको बताया कि कर्म को भगवत स्मरण करते हुए किया जाए, और वो धर्म पूर्वक कर्म हो और भगवान को समर्पित कर दिया जाए, पूरे जीवन यही किया जाए, तो भगवान कहते थे तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। अनिरुद्ध गुलेरिया जी, हिमाचल। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैंने YouTube के माध्यम से एक संत भगवान के साथ भगवत चर्चा में आपके श्रीमुख से कर्म संन्यास के बारे में सुना था। मेरे गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि मुझे गृहस्थ धर्म में कर्म संन्यास के बारे में बताएं। इसको जीवन में कैसे धारण कर सकता हूं, कैसे? कर्म संन्यास का तात्पर्य कर्मों का त्याग नहीं होता है। कर्म संन्यास का तात्पर्य होता है कर्मों का न्यास, समर्पण। कर्म करे, फल की आकांक्षा न रखे, धर्मयुक्त कर्म करे और वो भगवान को समर्पित कर दे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है। यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हो, व्यापार, नौकरी, जो भी जहां अपने अपने पद पर है, वो कर्म धर्म पूर्वक करे। अपना जो धर्म का क्षेत्र है उससे बाहर न जाए, अधर्म न करे, घूसखोरी न करे, पापाचरण न करे। तो जो कर्म कर रहे हो भगवत स्मरण करते हुए बीच बीच में करो, और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, और भगवान के परायण हो जाओ। भगवान कहते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसका मृत्यु संसार सागर से पार करता हूं, उसका उद्धार मैं करता हूं, जो अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरा स्मरण करता रहता है। संन्यास मार्ग का अलग धर्म है, गृहस्थ का अलग धर्म है। गृहस्थ को चाहिए अपने कर्तव्य कर्मों को पवित्रता पूर्वक, धर्म पूर्वक करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, उस कर्म को भगवान को समर्पित करके भगवान के परायण रहे, तो इसी जन्म में उसका उद्धार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जी? सोवन मोहंती जी,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन भर भक्ति किए हुए भक्त की भगवत प्राप्ति और अंत में बस नाम सुन लेने वाले व्यक्ति की भगवत प्राप्ति में कोई अंतर है? नहीं, पर जीवन भर जो पाप करता है, मनमानी आचरण करता है, उसका अंतिम ऐसा बनता भी नहीं है, ऐसा संयोग ही नहीं बनेगा कि उसको नाम स्मरण किया जाए। नाम स्मरण, राम प्राण निकल गए, राधा प्राण निकल गए, ये तो बड़े पुण्यात्मा महात्मा की स्थिति होती है। नहीं तो जो जीवन भर हमने किया है, अंतिम फाइनल में वही सीन आती है सामने। जो हमने पाप कर्म किए, जो हमने गंदे आचरण किए, वही हमारे सामने नाचने लगते हैं और उन्हीं का चिंतन होता है और फिर परिणाम हमारा जाकर के वही होता है जो दुर्गति जिसे कहते हैं। जीवन भर भजन का अभ्यास किया तो अंतिम समय अगर हम भूल भी गए तो भगवान स्मृति बन जाते हैं, भगवान याद दिला देते हैं। उस समय याद आता, वो जोर से पुकारा राधा, भले मुंह से न निकल पाए लेकिन अंदर से निकला राधा और प्राण निकल गए, भगवान को प्राप्त हो गया। इसीलिए अभ्यास किया जाता है। बिना पुण्यात्मा के अंतिम समय उसे भगवान का नाम याद ही नहीं आएगा। अंतिम समय उसे भगवान की ऐसे भक्तों का सानिध्य नहीं मिलेगा। जैसे कोई शरीर छोड़ रहा है, आप उसे चरणामृत पिला दीजिए, नाम सुना दीजिए भगवान का, तो उसका अंतिम बन गया। तो अब उसने जरूर पुण्य किए हैं, उसने जरूर तपस्या की है, तभी उसको अंतिम समय ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। हर एक को ऐसा संयोग प्राप्त नहीं होता। और ये पक्की बात है कि यदि मरते समय भगवान का नाम कान में हो जाए या हृदय से निकल पड़े या वातावरण भागवती को, तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। रवि जी पटियाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने कई सालों तक गौशाला में सेवा की। उस दौरान गांवों के उपचार हेतु कई बार गांवों के पैर को काटना पड़ा महाराज जी। ऐसे में क्या मेरे से अपराध बना? इस कारण मैंने गौशाला में भी जाना छोड़ दिया महाराज जी। जैसे हमारे हाथ में यहाँ से कैंसर हो जाए, जरूरत पड़े तो यहाँ से काटना पड़ेगा ना। तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए अगर एक अंग काट रहे हैं तो आप डॉक्टर हैं, आप उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, ना कि आप उसको पीड़ा या मारने के लिए कर रहे हैं। आप उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कोई इसमें पाप नहीं है, क्योंकि आपकी औषधि का कार्य है। और जब आपने देखा कि औषधि से कार्य नहीं बनेगा, इस अंग को काटना ही पड़ेगा, नहीं ये अंग पूरे शरीर की हानि पहुंचा देगा, तो फिर उसे काट देना। वो काट देना पाप नहीं कहा जाएगा। प्रियांशु जी वृंदावन। गुरु हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पावत ही तिनको दरस उपजे भजनानंद, बिनु ही श्रम छूटी जाही सब जे माया के फंद। महाराज जी, हमें पहले माया पर जीत हासिल करना चाहिए या प्रभु दरस प्राप्ति की इच्छा? ये किनके दर्शन के लिए लिखा जानते हो? गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद ही रस में भय अनंत, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी के लिए लिखा है कि उनके दर्शन मात्र से कृष्ण 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 भजन की उमंग आ जाती थी। उनके दर्शन मात्र से माया के फंद नष्ट हो जाते थे। तो ये महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन के लिए लिखा है। ये ऐसा नहीं लिखा कि ये कोई सिद्धांत में लिखा हो, ये उनकी महिमा लिखी हुई है। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनंत, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। बिना प्रयास के माया के मलों का नाश होकर के